हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म ड्रीम यूनिवर्सिटी पे। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली जो भी सी यू ई टी पी जी के रिगार्डिंग जो भी कॉमन क्वेरीज हैं आप लोगों की, वो सारी डील की जाएंगी। कोशिश की जाएगी आपकी हर एक क्वेरी को आंसर करने का। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली आपका फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके अलावा जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, या फिर सिलेबस है, या फिर स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी, या फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर के कोड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी जनरल क्वेरीज हैं जो मेरे पास अभी तक आ चुकी हैं, उन सभी को डील करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा सेशन बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पता हो, कुछ ना पता हो, तो तसल्ली से आप लोग बैठ के एक बार इस सेशन को देख लीजिए। आप चाहें तो 1.2, अगर आपको जो चीज़ें पता है उसको 1.25x 1.5x पे देख सकते हैं। थोड़ा सा सेशन बड़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरा सेशन देखें और उसमें से जो भी आपको नहीं पता है उस इन्फॉर्मेशन को लें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके टेस्ट हो या फिर उसके बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहेंगे, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम वगैरह के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम्स पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, या टेलीग्राम्स कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी बना रखे हैं, जैसे हिंदी का सेपरेट है, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का अलग अलग है। ठीक है। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे बेनिफिशियल ये है कि आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचती है। एक कॉमन ग्रुप वो है चैनल सी यू टी पी जी का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर एक कॉमन कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है काउंसलिंग से, एडमिशन से रिगार्डिंग, वो डाली जाती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। वेबसाइट जहाँ तक कि सब लोगों को पता होगा, CUET.NTA.AC.in, ये आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर 2023 CUET-PG आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, कैंडिडेट्स एक्टिविटी में आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET-PG। ठीक है। जिससे पहले मैं आप लोगों को जो आपकी प्रक्रिया है इसकी फॉर्म फिलिंग की वो समझाऊं, उससे पहले हम एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक आप लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे तो नोटिस ये, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि मैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो बना रहा हूँ, तो एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताई जाएगी। तो देखिए, आपके फॉर्म्स 20 से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 मार्च से, और आपकी जो लास्ट डेट है दैट इज 19 अप्रैल। लास्ट डेट का कोई भी स्टूडेंट वेट नहीं करेगा। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है, जितना, जब ऐसा भी नहीं है कि आपको जल्दी की वजह से आप गलत फॉर्म फिल कर दें। जैसे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मेरे को अप्लाई करना है, ये सारा क्लियर होता है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिए। 19 अप्रैल का कोई वेट नहीं करेगा। इसके बाद फीस के बारे में बताया, 19 अप्रैल का 11:50 PM तक फीस सबमिट करने का लास्ट डेट और लास्ट टाइम है। इसके बाद करेक्शन के लिए जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक खुलेगी, आपकी जो करेक्शन विंडो है। इसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो वो बाद में बताया जाएगा कब आएंगे। होपफुली, क्योंकि एडमिट कार्ड्स, क्योंकि आपका एग्जाम जून फर्स्ट सेकेंड वीक में शेड्यूल्ड है, तो होपफुली आपके जो एडमिट कार्ड्स होंगे मई लास्ट में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। एग्जामिनेशन डेट भी बाद में अनाउंस की जाएगी। और ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स, है ना। और पैटर्न वगैरह सभी लोगों को पता होगा, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अब बात करेंगे आज के सेशन में। टाइमिंग ऑफ एग्जाम वो बता दिया जाएगा कि कौन से सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट सेशन मतलब मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा, या डे के ड्यूरिंग डे होगा, है ना। तो वो सारा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ये वेबसाइट के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो डेट्स के बारे में यही इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाया जाएगा जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन कर पाएंगे। ठीक है। आ, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद आपकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से आपको कंटिन्यू करेंगे। ये आपका देखो, ये है सबका एक, कहते हैं ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है, दो थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट है, दैट इज 827 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपकी जो भी CUET PG से रिगार्डिंग क्वेरी है सारी इसमें आंसर की गई है। बस थोड़ा आपको पेशेंस से इसको स्क्रॉल करके पढ़ना है, देखना है। ठीक है। जो भी क्वेरी रह जाती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। अगर बाकी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर्म फिलिंग की भी बात करें तो इसमें फॉर्म फिलिंग की भी प्रक्रिया आपको दे रखी है। ठीक है। एक बार फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फॉर्म फिलिंग का जैसा कि मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया था, आप जब जाएंगे इस पेज पे
तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप सीधे साइन इन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप जब साइन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपका पोर्टल खुल के आएगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि आपका रिजर्वेशन के बारे में, और फीस कितनी कितनी किसकी है। जनरल कैंडिडेट्स की 1000 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 800 रुपीज़ है। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको जब आप एग्री कर देंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, तो इसके बाद ये वाला रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। चाहे वो कैंडिडेट नेम हुआ, पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप फिल कर देंगे। प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपका फिल कर देंगे, परमानेंट एड्रेस आप फिल कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क पे आप क्लिक कर देंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे आप। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू पेज आएगा कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, एल्स आप सबमिट करके आपका ओटीपी मांगा जाएगा। ठीक है, आप ओटीपी, जो भी फ़ोन पे ओटीपी आएगा उसको आप सबमिट कर देंगे, तो आप रजिस्टर रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, या फिर उसी होम पेज पे जाके आप जो साइन जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो साइन इन वाला इन्फॉर्मेशन, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वहां से आप साइन इन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ ये पहला आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछे जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, आधार कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एग्जाम सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं उसका पूछा जाएगा। सब्जेक्ट, लैंग्वेज या यूनिवर्सिटी कौन सी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है वो पूछी जाएंगी, अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आके आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो मांगा जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद आपकी फीस सबमिट होगी। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स का वो है। इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देंगे। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आधार डिटेल्स, आधार कार्ड, इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप विलिंग हैं, आप अपने शेयर करना चाहते हैं आधार डिटेल्स तो कर सकते हैं, एल्स आपके पास ऑप्शन है मना करने का भी, कि मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आधार कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर सीयूईटी पीजी, टेस्ट पेपर कौन सा है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट पेपर आप कौन सा लेना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर का कोड कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। सेकेंडली, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने चाह रहे हैं उसका भी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो वहां से आप अपना वो कॉपी कर लेंगे, बीएचयू हो चाहे कोई भी हो, तो वहां से आप देख लेंगे कि आप किस क्वेश्चन पेपर कोड में आप अप्लाई करने वाले हैं, उसको फिल कर देंगे, और एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह फिल कर देंगे इसमें, इस स्टेप में। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लैंग्वेज एंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देंगे जिस जिसमें आपको अप्लाई करना है या जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद जब आप ये सारा सबमिट कर लेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ब्लर्ड है कि ये इनके ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आया हुआ है, तो थोड़ा सा इन्होंने स्क्रीनशॉट्स में ब्लर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशंस का पेज था वो, जो थोड़ा सा ब्लर था, उसमें क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी है। क्वालिफिकेशंस के बाद आपको आपका एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है वो करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, और फिर आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशंस वाला पेज था, इसमें आप क्वालिफिकेशंस अपनी जो भी हैं वो डाल डाल देंगे। इसके बाद अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल, अगर आपने और कोई एग्जाम दिया है पहले तो आपकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एल्स छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी अभी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ऑप्शनल रखा हुआ है, अभी नहीं डालना है। ठीक है, वो बाद में मांगा जाएगा आपसे। इसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो आपसे एक बार पूछ बोला जाएगा, अगर आपको रिव्यू करना है या फिर कुछ चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वो आप ऑनलाइन ही अपनी फीस पे कर पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो भी आपकी फीस होगी, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वगैरह से चेंज होगा, अगर आपका कोई रिजर्व्ड है या नहीं है, तो हर एक का फीस अलग है, जनरल कैटेगरी का अलग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अलग है, एससी एसटी का अलग है। ठीक है, तो उसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे और अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगा इस टाइप का, उसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे आपको प्रोफाइल फोटो होगा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर है, सारी डिटेल जो भी आपने फिल की है सारी आपके पास आ जाएंगी, तो इसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे।
ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो उसको मैं देख लूंगा अपने पर्सनल लेवल पे। आपको उसमें आपको कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस CUET PG की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके CUET PG का पार्ट है। ठीक है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये टोटल आपकी 142 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 142 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके CUET PG में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर कोड का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, उसको यहाँ पे डील किया गया है। ठीक है। अगर आप बुलेटिन खोलेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 67 पेज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसमें सारे क्वेश्चन पेपर कोड्स के बारे में लिखा गया है, जैसे COQP01 है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है ना, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। इसी तरह से हर एक का अपना अपना, जैसे B.Ed की बात करें तो COQP04 है ना, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का। B.Ed अगर आप लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं तो COQP05। ठीक है। इसी तरह से हर एक का, जैसे ये लैंग्वेजेस के कोड्स हैं, अगर आपका लैंग्वेज का कोई कोर्स है तो इसमें आप यहाँ पे आपके कोड मेंशन होंगे। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी आएंगे। साइंस के कोर्स हैं, उनका SCQP01 इस टाइप से है ना। तो यहाँ पे आप अपना जो भी जैसे जियोलॉजी में, जियोफिजिक्स में, फॉरेंसिक साइंस, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस, जिसमें भी आप करना चाहते हैं। और ह्यूमैनिटीज की अगर बात करें तो ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन पेपर्स का कोड HU से स्टार्ट है। ह्यूमैनिटीज HU क्वेश्चन पेपर QP, है ना। इस तरह से अगर आप इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ज्योग्राफी का जो कोड है HUQP08 है, अगर आप मास्टर्स ज्योग्राफी में करना चाहते हैं। हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो 09 है ना। हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजी, हेरिटेज मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर नंबर 10 है। तो इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर एक बार नोट कर लेंगे पेपर पे, तो वहां से आपको पता लगेगा कि मुझे किस किस कोड में अप्लाई करना है। ठीक है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ को आसान करने के लिए एक और चीज की गई है। ये देखो, 827 पेज का डॉक्यूमेंट ऐसे ही नहीं हो गया है ना। ये सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, इसीलिए ये पेज, ये जो डॉक्यूमेंट है इतना बड़ा, इतने सारे पेजेस में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोड वाइज बताया गया है, जैसे ACQP01 है, तो ये किस किस यूनिवर्सिटी, आचार्य का जो जो ये कोर्स है, इसको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज दे रही है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इस कोर्स को अब करवा रही हैं। ठीक है। इसी तरह से जो ACQP2 है, उसके थ्रू कितने यूनिवर्सिटीज हैं। तो इस तरह से ये बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज का नाम डाल के या फिर आप अपना कोड डाल के देख पाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ इसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ से आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है। थोड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। एक बार आप इसको अपने लेवल पे अच्छे से सर्च कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें आप एक बार देख लेंगे कि आपके बेनिफिशियल कौन सी है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये और है, ये लास्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें पहले टेस्ट पेपर का कोड दिया गया है, फिर प्रोग्राम क्या है, और डिग्री कौन सी मिलने वाली है आपको, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यूनिवर्सिटीज कौन सी। इसमें सारी यूनिवर्सिटीज के साथ सारी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी सब कुछ दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है या कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना जो बुलेटिन है वो रिलीज करेंगी। एक होता है ना कि ठीक है, आपको ये तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, इसके बाद आपको स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी भी अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन शेयर करती है। जैसे यहाँ पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बार ओपन करके देखेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU का भी आ चुका है। तो सभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ की आपकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी अपना बुलेटिन जारी किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोर्सेज का लिस्ट वगैरह है, जैसे कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है, वो सब बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि 90 कॉलेजेस, 16 फैकल्टीज, 86 डिपार्टमेंट्स। ठीक है। ये सब बताया गया है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दे रखा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ये, इनको आप पढ़ लेंगे एक बार। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 90 प्लस पेजेस का है, जिसमें भी लास्ट में बस कुछ फॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं,
अब वो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज में सीयूईटी पीजी के थ्रू आपको एडमिशन्स मिलेंगे। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये सारे कोर्सेज हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपको ये देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी, मास्टर्स ज्योग्राफी, मास्टर्स हिस्ट्री, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स फिलोसफी, मास्टर्स साइकोलॉजी। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस में आप देख सकते हैं एमएससी किस किस में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में आप देख पाएंगे। तो इसी तरह से ये सारे कोर्सेज दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एलएलबी और बीएड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं बीएड के लिए और एलएलबी के लिए। एलएलबी के लिए मोस्टली, तो एलएलबी का और बीएड का मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स उसके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बीएड और एलएलबी का भी अलग से। ठीक है, तो उस पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखेंगे तो बीएड और एलएलबी भी सीयूईटी के थ्रू ही होगा। बाकी ये और भी कुछ कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू होंगे। ठीक है, बाकी अगर इसमें सीट्स वगैरह आपको इंपॉर्टेंट देखना है, एलिजिबिलिटी देखनी है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से, या फिर उस क्वेश्चन पेपर का कोड कौन सा है, जैसे सपोज मुझे देखना है कि बीएड का क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा है। ठीक है, तो बीएड का क्वेश्चन पेपर कोड के लिए मैं स्क्रॉल करके बीएड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बीएड पे जाके मैं एक बार देख लूंगा कि कौन सा कितनी सीट्स हैं उसमें, और उसी तरह से कितना वो है, क्योंकि लास्ट में था बीएड वाला, तो एक बार लास्ट में जाके हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, हम स्क्रॉल करके एक बार उसको खोलेंगे। जैसे ये फॉर सपोज कोई भी आप देख सकते हो, वो तो एग्जांपल के लिए मैंने बीएड बोल दिया है, लेकिन आपको जो भी कोर्स है आपका, उसकी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये कॉमर्स का आ गया, है ना, कॉमर्स के बाद ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का आ गया। तो एजुकेशन में ही आपका बीएड आपको देखने को मिलेगा। जैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है ना, तो उसका कोड क्या है ना। इसके बाद कौन सा कॉलेज ऑफर करेगा, लेडी इरविन कॉलेज में होता है बीएड स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये बीएड है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं कि आपका बीएड जो ग्रेजुएशन है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पेपर कोड के बारे में बताया गया है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड होगा बीएड के लिए, दैट इज COQP07। मैथ्स से हैं तो 06, लैंग्वेज से हैं 05, सोशल साइंस से हैं तो 04। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। इसी तरह से आपको एलएलबी का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं अलग से भी एक कोड उसमें बनाऊंगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है या कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे। बाकी मुझे लगता है कि सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वेरीज पे हमने बात कर ली है कि क्वेश्चन पेपर आपको फिल कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर के कोड्स कैसे लेने हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको आंसर कर दूंगा एट द अर्लीस्ट। ओके, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप सभी लोगों के लिए वो है आपका टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। चाहे आपका कोई भी पीडीएफ आएगा, कोई भी पीडीएफ अगर आती है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको उसी पे देखने को मिलेगी। जैसे आज कोई अपडेट आया तो तुरंत ही उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल्स का मैं एक बार बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल्स जो हैं आपके, टेलीग्राम चैनल्स मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं। उसमें जो सीयूईटी पीजी अपडेट्स है, वो आपका टेलीग्राम चैनल है सीयूईटी पीजी की अपडेट्स देने के लिए। उसको सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं। बाकी कुछ कोर्स स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, उनको भी आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जैसे आपको सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी में करना है, हिस्ट्री में करना है, पॉलिटिकल साइंस में करना है, हिंदी में करना है, तो उसके अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर लेंगे। हजारों बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए वहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आपकी हेल्प जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक की जाएगी। चाहे आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो, चाहे आपका एडमिशन फॉर्म या जो भी प्रोसेस होगा, उसके थ्रू आउट आपको हेल्प की जाएगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे, हो सकता है कि आप में से काफ़ी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको नहीं पता होती है इन्फॉर्मेशन। हो सकता है उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस, या फिर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो उतना अवेयरनेस नहीं है आसपास सोसाइटी में उतना उस चीज़ों को लेके। तो उन तक पहुंचाइए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करिए, है ना।
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। आज की वीडियो में हमें इतना ही बताना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।